सिनेमा, जिसे मोशन पिक्चर या फिल्मों के रूप में जाना जाता है, आज मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। आज सिनेमा हम भारतीयों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। इस इंडस्ट्री में प्रत्येक साल सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं। भारतीय सिनेमा का ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन फिल्मों तक का सफर बेहद शानदार रहा है। जीरो ग्राफिक्स से लेकर एनिमेशन, वीएफएक्स तक भारतीय सिनेमा का सफर काफी अनूठा है। सिनेमा सेल्यूलॉइड पर लिखी जाने वाली साहित्य की आधुनिक विधा मानी जाती है, जिसमें साहित्य, चित्र, नृत्य और संगीत जैसी सभी विधाएं आकर समाहित हो जाती हैं। इस इंडस्ट्री ने अलग अलग दौर में कई सुपरस्टार्स दिए हैं। आइए भारतीय सिनेमा के इतिहास पर गौर फरमाते हैं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 1913 में बनी भारत की पहली मूक फिल्म। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई, जब भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। ये फिल्म जाने माने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हरिश्चंद्र पर आधारित थी। इसे महान फिल्म मेकर दादा साहब फाल्के ने बनाया था। फाल्के के प्रयासों से ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़ी। यही वजह है कि फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर सिने जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म 14 मार्च 1931 की तारीख को भारतीय सिनेमा को आवाज मिली। इसी दिन मुंबई के मैजेस्टी सिनेमा हॉल में आलम आरा रिलीज हुई। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। बोलती फिल्म कहने का मतलब उस फिल्म में जिसमें आवाज हो। आर देशिर ईरानी ने इसका निर्देशन किया था। हालांकि इससे पहले फाल्के ने भी फिल्मों में आवाज डालने के प्रयास किए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। पहली बोलती फिल्म बनाने में आई परेशानियां। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने में मेकर्स को कई परेशानियां झेलनी पड़ी थी। ईरानी और उनकी यूनिट इंपीरियल स्टूडियो ने इसके लिए टेनोर सिंगल सिस्टम कैमरा विदेश से मंगवाया था। इसकी शूटिंग के दौरान बहुत आवाजें आती थी, जो साथ में रिकॉर्ड हो जाती थी। ऐसे में दिन में शूटिंग करना मुश्किल भरा काम था। फिल्म के ज्यादातर कलाकार मूक फिल्मों के दौर के थे। उन्हें घंटों तक सिखाया जाता था कि माइक पर कैसे बोलना है। कब शुरू हुआ रंगीन फिल्मों का दौर? बोलती फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित होती थी। 1937 में निर्देशक मोती बी गिडवानी ने किसान कन्या बनाई, जो भारत सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म को अमेरिका की एक कंपनी ने कलर किया था। इसकी पटकथा और संवाद सआदत हसन मंटो ने लिखे थे। यह फिल्म किसानों की जिंदगी से रूबरू कराती थी। गिडवानी ने इसे आलम आरा के निर्देशक ईरानी के साथ मिलकर बनाया था। 1950 और 1960 हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग। 1950 से लेकर 1960 के दौर को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस दौरान ही गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला और नरगिस जैसे कलाकारों को स्टारडम मिला। दिलीप और मधुबाला की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम 1960 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल जीत लिया था। राजकुमार की आवारा 1951 और श्री 420 1955 में रिलीज हुई। गुरुदत्त की प्यासा 1957 और नरगिस की मदर इंडिया 1957 में आई थी। बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का दौर। 1970 के दशक में बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का दौर शुरू हुआ। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी जैसे सितारों ने इस दौर में दर्शकों के दिलों पर राज किया। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म शोले 1975 ने
अमिताभ बच्चन को अलग मुकाम दिया। 1990 के दशक में शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, आमिर खान जैसे कलाकारों ने अपना दबदबा कायम किया। इनमें से ज्यादातर कलाकार मौजूदा दौर में भी सक्रिय हैं। साल 2000 से अब तक भारतीय सिनेमा ने काफी प्रगति कर ली है। 20 के दशक के शुरू में हर साल करीब 27 फिल्में बनती थी। आज ये संख्या 2000 फिल्मों तक पहुंच गई है। आज का सिनेमा ब्लॉकबस्टर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी 100 करोड़ की छलांगें देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। तकनीकीगत कुशलता ने फिल्मों को लार्जर देन लाइफ वाला बना दिया है। वहीं ओटीटी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने लोगों के चयन का दायरा बढ़ा दिया है। भारतीय सिनेमा में काम कर रही है कई इंडस्ट्रियां। भाषाओं के आधार पर देश में फिल्म निर्माण की कई इंडस्ट्रियां विकसित हो चुकी हैं। हम इन विभिन्न इंडस्ट्रीज को अलग अलग नामों से जानते हैं। पंजाबी सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है, तेलुगु सिनेमा को टॉलीवुड, तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड, मलयालम सिनेमा को मॉलीवुड और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को सैंडलवुड कहा जाता है। आजकल मेकर्स पैन इंडिया फिल्में बनाते हैं और उसे कई भाषाओं में रिलीज करते हैं। इससे भारत में सिनेमा का दायरा विस्तृत हुआ है। जब बात भारतीय सिनेमा की होती है तो लोग इसे बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा से जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात काफी हद तक सच है कि इस बॉलीवुड की फिल्म की लोकप्रियता काफी अधिक है, पर बीते कुछ सालों में क्षेत्रीय सिनेमा की फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। अब क्षेत्रीय सिनेमा अपने दायरे से निकलकर पैन इंडिया फिल्मों की तरफ मुड़ गया है। बाहुबली, पुष्पा, RRR, KGF और कांतारा ने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। इन फिल्मों को भारत के बाहर भी खूब पसंद किया जा रहा है। वर्ल्ड सिनेमा जितना व्यापक है, उतनी ही व्यापकता और भव्यता भारतीय सिनेमा में भी देखी जा सकती है। दुनिया में आज साल भर में 2000 फिल्में बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं है। वैश्वीकरण के इस दौर में सिनेमा की पहुंच उस व्यक्ति तक भी है जो न तो उस देश को और वहां की भाषा को अच्छे से जानते हैं। अपने शानदार कंटेंट के कारण अंधाधुंध, दंगल, बजरंगी भाईजान, 3 इडियट और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों को चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में खूब पसंद किया गया है। भारत में डेवलपमेंट के बाद देश में एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ है जो अच्छे कंटेंट के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है, और उसकी इस जरूरत को ओटीटी प्लेटफॉर्म ने काफी हद तक पूरा भी किया है। जरूरत है सरकार द्वारा प्रोत्साहन और सहायता की, जिससे मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा के जरिए रोजगार भी पैदा हो सके। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।